हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। इससे पहले आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए। दैट व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 3, 5 एंड 7। ये बेसिक्स हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या कहता था हमको? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 में कहा जाता है कि अगर लास्ट डिजिट इवन है या जीरो है, अगर कोई भी नंबर है, सपोज कर लीजिए हमारे पास 4, 6, 3, 0, अगर लास्ट की डिजिट जीरो आ रही है तो ये नंबर, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। या अगर कहा जाए लास्ट की डिजिट इवन है, कोई सा भी नंबर, सपोज कर लीजिए 8, इवन नंबर क्या होता है? 2, 4, 6, 8। अगर लास्ट की डिजिट इवन नंबर है तब भी आप यहां पर क्या लिखेंगे? डिवाइजर की फॉर्म में यहां पर आपको लिखना पड़ेगा 2। ओके, ये थी हमारी डिविजिबिलिटी ऑफ 2। ओके, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या है? जैसे कि अगर कोई नंबर दे रखा है, सपोज वी हैव 1, 3, 1, 3, 6। ओके, सपोज कर लीजिए 1, 3, 6 एंड साथ में हमने 2 भी लगा लिया। अगर कोई नंबर ये लिखा हुआ है तो आप यहां पर 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, और यहां पर आप 3 भी लिख सकते हैं। 3 कैसे लिख सकते हैं? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या बताता है कि आपको नंबर्स को प्लस करना पड़ेगा। इस नंबर्स को आप सबको, इस नंबर की जो डिजिट्स हैं उनको आप प्लस कर लीजिए। तो 1 और 3 प्लस करके बनाते हैं 4, 4 एंड 6, 4 एंड 6 10, 10 एंड 2 12, 12 बन रहा है। और 12 जो 3 की टेबल में आता है, 12 3 की टेबल में आता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। सपोज करिए कोई और नंबर है हमारे पास 2, 6, 3, 0, 1। ओके, सपोज कर लीजिए ये नंबर है हमारे पास और कहा जा रहा है अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो हम 2 तो लिख नहीं सकते क्योंकि लास्ट की डिजिट हमारी इवन नहीं है। 2 हम नहीं लिख सकते क्योंकि लास्ट की डिजिट हमारी इवन नहीं है। हमें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? हम ट्राई कर सकते हैं कि हम यहां पर 3 लिख दें। हमें यहां पर ट्राई करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें सभी डिजिट्स को प्लस करना पड़ेगा। 2 + 6 8, 8 एंड 3 11, 11 एंड 1 12। तो इन सभी डिजिट्स को प्लस करके बनता है 12। इन सभी डिजिट्स को प्लस करके क्या बनता है? 12 बनता है। तो 12 बनता है और 12 जो है वो 3 की टेबल में आता है। 12 3 की टेबल में आता है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। ओके, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 एंड 3 ये थे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 क्या कहता है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 हमें कहता है कि अगर कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में 0 है या 5 है, अगर सपोज करिए लिखा हुआ है 7, 5, 3, 0। ओके, तो लास्ट की डिजिट क्या बनती है? यहां पर लास्ट की डिजिट क्या दे रखी है? 0 दे रखी है, तो आप यहां पर 5 लिखेंगे। आप यहां पर 5 भी लिख सकते हैं और आप यहां पर 2 भी लिख सकते हैं। बिकॉज अगर लास्ट की डिजिट में, लास्ट डिजिट, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0 और 5, देन द एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अगर कोई भी नंबर के लास्ट में 0 लिखा है या 5 लिखा है, 0 लिखा है लास्ट में या 5 लिखा है, तब आप यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर आपको लिखना पड़ेगा 5। ओके, अब आपको समझ में आ रहा होगा। यहां पर अगर हम 5 लिख दें तब भी आप किस नंबर से डिवाइड करेंगे? इस एंटायर नंबर को किस से डिवाइड करेंगे? आप किस से फैक्टराइज करेंगे? तो आपको यहां पर 5 लिखना पड़ेगा। मैं बार बार बोलता हूं, डिवाइड करना है या फैक्टराइज करना है, इसका एक ही मतलब है। हम लोग फैक्टराइजेशन सीख रहे हैं, ठीक है। तो डिवाइड करना भी अगर मैं बोल रहा हूं तो उसको आप समझ लें कि फैक्टराइजेशन ही है एक तरह का, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? जिससे कि हम इस नंबर को 7535 को हम फैक्टराइज कर सकें। ओके, और कल हमने 7 की भी डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ा था। 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? आपको कोई भी नंबर दे रखा है, सपोज करिए दे रखा है नंबर 147, 147, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लास्ट के डिजिट को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
लास्ट के डिजिट को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो बाकी बचा हुआ नंबर है, उसको आप लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप बाकी बचे हुए नंबर को लिखेंगे, रिमेनिंग नंबर को माइनस लिखेंगे, और जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तब आप क्या देखेंगे, 14 एंड 7 2 14, तो माइनस करके क्या आ गया, 0 आ गया। और 0 7 से डिविजिबल है, 0 7 से डिविजिबल है। 0 को हम डिवाइड कर सकते हैं 7 से, 0 को हम डिवाइड कर सकते हैं 7 से। सो 7 0 0, 7 0 0, तो क्या आ गया, 0 हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। यहां पर जब माइनस करते हैं तो माइनस करके या तो ऐसा नंबर आना चाहिए जो 7 की टेबल में आता हो, या फिर 0 आना चाहिए, या तो 7 की टेबल का नंबर आना चाहिए, और या फिर यहां पर 0 आना चाहिए। ठीक है, तभी वो नंबर 7 से डिवाइड हो पाएगा। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। ये तो थे कुछ बेसिक्स जो कि 2, 3, 5 और 7 की डिविजिबिलिटी से रिलेटेड थे। अगर अभी भी इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जाकर के उनको समझ सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 3, 5 एंड 7 ये मैं अपनी पिछली वीडियोस में समझा चुका हूं। आज हम लोग करने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले हम लोग लेते हैं नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हम लोग नंबर ले लेते हैं 360। 360 का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है, हमें इस नंबर को ब्रेक कर देना है। हमें 360 को ब्रेक करना है कुछ प्राइम फैक्टर्स में। चलिए समझते हैं एक बार कि कैसे करते हैं। सपोज करिए हमने नंबर ले लिया है 360। अब आप इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे। अब देखिए यहां पे लास्ट में लिखा हुआ है 0, लास्ट में लिखा हुआ है हमारे पास 0, तो हम यहां पर क्या नंबर लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। शुरुआत चलिए हम 2 से करते हैं। 2 से हमने डिवाइड करना है 360 को। ओके, सबसे पहली डिजिट देखिए, ये पहली डिजिट जो है, फर्स्ट डिजिट जो है वो बड़ी है किससे, 2 से, तो हम 2 का टेबल पढ़ेंगे। यहां पर जो भी हम नंबर लिख रहे हैं जिनसे हम फैक्टराइज करते हैं, इन नंबर्स की हम पढ़ते हैं टेबल्स। ओके, यहां पे हमें टेबल्स पढ़नी है, और जो हम यहां पर नंबर लिखते हुए जाएंगे वो हमारे नंबर्स जा वाले नंबर होंगे, जिसको कि हम अपनी कन्वीनियंस के लिए बोलते हैं। ओके, ये हमारी कन्वीनियंस के लिए है, जो हम बोलते हैं ना 2 3 जा, ये जा नहीं होता, बेसिकली क्या होता है, आर होता है। 2 3 आर, 4 3 आर, 4 7 आर। ओके, तो हम लोग जा ही बोलते हैं। चलिए देखिए इसको समझते हैं। 2 से हमें डिवाइड करना है सबसे पहले 3 को, या फैक्टराइज करना है। तो 2 से हमें इसको करना है, तो टेबल पढ़िए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। जब हम 2 2 जा 4 लिखेंगे तो हमको माइनस भी करना है, तो हम 3 में से 4 तो माइनस कर नहीं सकते। अगर हम यहाँ पे 4 अज्यूम कर लेंगे, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 2 2 जा 4, तो फिर हमें माइनस भी करना है। ठीक है, तो माइनस तो हो नहीं पाएगा 3 में से, 4 तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें यहाँ पे छोटा नंबर लिखना पड़ेगा। तो वो हम क्या लिख सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब 3 में से 2 को माइनस कर लीजिए, तो आपको मिलेगा 1। 1 हमारा 6 के पास कैरी चला गया, 1 हमारा 6 के पास कैरी चला गया, और अब ये नंबर हो गया 16। अब हम कैसे लिखेंगे, अब हम कैसे 16 को फैक्टराइज करेंगे, 2 8 जा 16, 2 8 जा, देखिए यहां पे जा वाला नंबर आ रहे हैं, 2 8 जा 16, और अब फिर से माइनस करना पड़ेगा, 16 माइनस 16, 2 8 जा 16, 16 ऊपर था, 16 ऊपर था, और 16 हमारा बनकर क्या आया, तो रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। तो 0 तो अब कैरी जाएगा नहीं, ठीक है, तो 0 ऐसी छूट गया। अब हम ऐसी छोड़ देंगे इसको। अब हमें 0 को डिवाइड करना है, तो 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, ये पूरा पूरा फैक्टराइज हो गया।
इसके बाद अब हमें करना है 180 को फैक्टराइज। तो अब देखिए लास्ट की डिजिट क्या बनती है, 0 बनती है, तो हमें यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। अब देखिए सबसे पहले तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 2 से हम 1 को तो डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि छोटा नंबर है, तो हमें साथ में 8 को इंक्लूड करना पड़ेगा, 8 को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। अब हमको 18 को डिवाइड करना है, 18 को फैक्टराइज करना है, ठीक है। 18 को हमें फैक्टराइज करना है, किससे, 2 से। तो फैक्टराइज करते हैं, 2 9 जा 2 9 जा 18। अब क्या होगा, 18 तो ये है और 18 हमारा अभी टेबल पढ़ करके आया है, तो माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है, 0 मिलेगा। तो 0 तो इसके पास ट्रांसफर देने की जरूरत ही नहीं है कि वो 0 है, तो खत्म हो गया। अब हमें 0 को फैक्टराइज करना है, तो 2 0 जा 0 फैक्टराइज हो गया। अब अगेन देखिए यहाँ पर लास्ट में अगेन 0 आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ठीक है। हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट की डिजिट क्या है, लास्ट की डिजिट 0 है, तो हमें यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। आप 5 भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब हमें 9 को फैक्टराइज करना है, तो अब हमें 2 का टेबल पढ़ना है और कितने जा में ये जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 छोटा है अभी, है ना, 2 3 जा 6 ये भी छोटा है, 2 4 जा 8 ये भी अभी छोटा है, 2 5 जा 10 10 बड़ा हो गया, 10 बड़ा हो गया, तो हमें 2 4 जा लेना पड़ेगा, 2 4 जा 8। तो 9 तो ये है और 8 हमारी टेबल से आया है, तो माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 4 जा 8 किया, फिर माइनस किया, तो माइनस करके क्या मिला हमको, 1 मिला। अब ये जो 1 है, जो हमारे पास रिमाइंडर बच गया, उस 1 को हम कैरी दे देंगे यहाँ पर, तो अब क्या हो जाएगा, ये नंबर अब हो गया 10, ये नंबर अब हो गया 0 नहीं है, अब ये नंबर हो गया 10। तो अब हमें 2 से फैक्टराइज करना है 10 को, तो 2 5 जा 10। अब आप 10 तो ये लिखा हुआ है हमारे पास, और 10 में से हमारी टेबल रीड करके क्या आया, 10 आया, तो 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब हमने इस 10 को भी फैक्टराइज कर दिया है। अब हमें नेक्स्ट डिवाइजर ढूंढना है। अब हम यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट की डिजिट क्या है, 5 है, तो अब हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5 से हमें पहले 4 को करना है, लेकिन 4 तो छोटा है, 4 नंबर छोटा है 5 से, 4 छोटा है 5 से, तो हमें छोटे को हमें नहीं करना है, हमें इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, 5 को हमें इसके साथ में इंक्लूड करना पड़ेगा। अब हमें फैक्टराइज करना है 5 से 45 को, तो कैसे करेंगे, हम टेबल जानते हैं, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आएगा, 5 9 जा 45, ठीक है, रिमाइंडर 0 आएगा। नेक्स्ट अब 9 है, तो 9 को फैक्टराइज करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा 3। तो अब कर लेते हैं, 3 से हमें फैक्टराइज करना है 9 को, 3 से हमको फैक्टराइज करना है 9 को, तो टेबल पढ़िए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 पूरा फैक्टराइज हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 3 3 जा 9 पूरा फैक्टराइज हो गया। अब सबसे लास्ट में आता है 3, तो हमें ये नंबर किससे डिविजिबल है, ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है, तो हमें यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 पूरा फैक्टराइज हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, हमने फैक्टराइज कर दिया। तो हमारे पास ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस, ओके, दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। और ये जो नंबर्स निकल के आए, ये जो नंबर्स आए हैं हमारे पास, आप देख रहे हैं 2 2 2 5 3 3, दीज आर कॉल्ड द प्राइम फैक्टर्स, दीज आर कॉल्ड द प्राइम फैक्टर्स। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 3 3 5 3 and 3, these are called the prime
फैक्टर्स। अगर आप लोगों ने 4th क्लास में प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा हो तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ अपनी ही टेबल से डिवाइड होते हैं। तो प्राइम नंबर्स अपनी ही टेबल से डिवाइड होते हैं, तो इसीलिए आप देखिए यहां पर जो प्राइम फैक्टर्स बन के आए हैं, ऑल दीज प्राइम फैक्टर्स आर प्राइम नंबर्स। ऑल दीज नंबर्स आर प्राइम फैक्टर। 2 क्या है? जो अपनी टेबल से जाता है। 5 भी अपनी टेबल से जाता है, डिवाइड हो सकता है। 3 भी अपनी टेबल से डिवाइड हो सकता है। 2, 5 और 3 तीनों ही नंबर्स जो हैं वो तीनों के तीनों नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि ये सिर्फ अपनी ही टेबल से डिवाइड होते हैं। तो प्राइम नंबर्स को हमने एक तरह से फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा है, हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। तो दीज फैक्टर्स, फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? एक तरह से छोटे टुकड़े। किसी भी नंबर के हमने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, हमने उस नंबर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें क्या मिलता है? प्राइम फैक्टर्स मिलते हैं। जब हम अपने प्राइम फैक्टर्स को दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें वापस 360 मिल जाएगा। जब हम अपने प्राइम फैक्टर्स को, ये जो प्राइम फैक्टर्स हमको दिख रहे हैं, जब हम इनको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें वापस 360 मिल जाएगा। समझ में आया? This process is called prime factorization process, and these factors are called the prime factors. And when we again multiply the prime factors, we get the 360 again. Okay? चलिए एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फैक्टराइज करते हैं। So the number is, second number is 4608। अब हमें 4608 को फैक्टराइज करना है। कर लेते हैं। 4, 6, थोड़ा दूर दूर लिख देता हूँ समझने में इजी हो। 4, 6, 0 and 8। ठीक है। हालांकि इतना बड़ा आपको अपनी नोटबुक में नहीं लिखना है। अपनी नोटबुक में जैसे आपकी नोटबुक्स में जो लाइंस होंगी उन्हीं लाइंस पर आपको इन्हीं लाइंस को ड्रॉ करना है। जैसे हम ये जो लाइंस ड्रॉ करते हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में जो लाइंस ड्रॉ हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, उन्हीं लाइंस के ऊपर आपको इन लाइंस को ड्रॉ करना है। ठीक है। चलिए अब हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमको ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पर फैक्टर क्या होना चाहिए, जिससे कि ये पूरा जो नंबर है, दिस एंटायर नंबर इज फैक्टराइजेबल, इसको हम फैक्टराइज कर सकें, इसको हम डिवाइड कर सकें। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? तो देखिए यहाँ पे लास्ट की डिजिट क्या है? 8 है। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2। ठीक है, क्योंकि लास्ट की डिजिट इवन नंबर है। इवन नंबर है 2, 4, 6, 8 या फिर 0 जब आता है तो हमें लास्ट में, तो हमें फैक्टर क्या ढूंढना पड़ेगा? हमें 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है। या डिवाइजर क्या होना चाहिए हमारा? डिवाइजर हमारा 2 होना चाहिए। 2 से हम इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। ओके। चलिए एक एक करके करते हैं। देखिए ये नंबर बड़ा है इस नंबर से, तो फैक्टराइज हो सकता है। तो करते हैं। 2 की टेबल पढ़नी है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमें टेबल पढ़नी होती है, और यहाँ पर हमारे सारे जो नंबर आते हैं वो जा वाले नंबर आते हैं। और कैरी लेना, अगर कहीं पर कैरी जाएगा तो हमें कैरी देना पड़ेगा। ठीक है। कुछ बच्चे जो सीख जाते हैं इनको, वो अपने मन में कैरी दे देते हैं दूसरे नंबरों को, अपने मन में ही वो अज्यूम कर लेते हैं कि अब हम जो कैरी दे रहे हैं वो नंबर कौन सा कैरी दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, वो अपने मन में सोच लेते हैं। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप भी अपने मन में कैरी देना सीख जाएंगे कि आपको कैरी देना है, फिर टेबल पढ़नी है। ठीक है। तो आइए करते हैं। 2 से फैक्टराइज करना है 4 को, तो हम करेंगे 2 की टेबल पढ़नी है। 2 2 जा 4, पूरा फैक्टराइज हो गया। 2 2 जा 4, क्योंकि अगर हम 4 में से 4 को माइनस करेंगे, 2 2 जा 4, यहाँ पर 4 आएगा। फिर 4 में से 4 को जब हम माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो हमें 0 को कैरी नहीं देना है। ठीक है। 0 को कैरी देने का कोई फायदा नहीं है। तो 2 2 जा 4 पूरा फैक्टराइज हो गया। अब 6 की बारी है। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6,
6 में से 6 जाएगा तो कुछ भी कैरी नहीं जाएगा, है ना, सब 0 हो गया। 6 माइनस 6 क्या होता है, 0 होता है, तो कुछ भी कैरी नहीं जाएगा, तो इसको हटा दीजिए। 2 3 जा 6, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब 0 को डिवाइड करना है तो 2 की टेबल पढ़ लीजिए। 2 0 जा 0, 2 0 जा 0 हो गया फैक्टराइज। अब 8 की बारी है तो 8 को कर लेते हैं। 2 4 जा 8, फैक्टराइज हो गया। अब देखिए अगेन आपको मिला यहाँ पर 4, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा फैक्टर में या डिवाइजर में, 2। हमें यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि लास्ट की डिजिट हमारी इवन है तो हम यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। तो आइए इसको करते हैं। सबसे पहले 2 से तो 2 चला जाएगा, 2 का टेबल पढ़िए। 2 1 जा, यहाँ पे जो भी नंबर आ रहे हैं जा वाले आ रहे हैं, 2 1 जा 2, पूरा पूरा फैक्टराइज हो गया। अब देखिए इसको करना है 3 को, तो टेबल पढ़िए। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। आप 3 में से, या ऐसे समझ लीजिए इधर ही मैं लिख देता हूं, 2 1 जा 2। अब आप 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और 1 नेक्स्ट नंबर पर कैरी चला जाएगा। समझ आए, ये हमको लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही हम कैरी लिखते हैं, कैरी भी नहीं लिखते हम, ठीक है। लेकिन वो ये मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसकी ये पहली वीडियो है, इसलिए मैं आपको लिखना समझा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि लिखते नहीं है कैरी को कभी भी हम, वो अपने मन में अज्यूम कर लेते हैं। चलिए 2 से अब हमें 10 को डिवाइड करना है, ठीक है। 2, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 2 1 जा 2, फैक्टराइज हो गया। 2 1 जा 2, माइनस करके मिला हमें, 3 में से 2 को माइनस किया तो बचा 1, 1 कैरी चला गया, तो अब ये नंबर हो गया 10। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फैक्टराइज हो गया पूरा पूरा, क्योंकि 10 में से 10 माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा। 2 5 जा 10, पूरा फैक्टराइज हो गया। अब हमें 4 को करना है फैक्टराइज, तो 2 2 जा 4, आ रहा होगा समझ में। नेक्स्ट इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर 2, क्योंकि लास्ट की डिजिट इवन है तो हमें 2 लिखना पड़ेगा। अब देखिए ये 1 को तो हम फैक्टराइज कर नहीं सकते, तो हमें 2 नंबर्स इंक्लूड करने पड़ेंगे, एक साथ लेने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5, क्योंकि टेबल हमारी, हमें 11 को फैक्टराइज करना है, हमको 11 को फैक्टराइज करना है, ये नंबर अब 11 है, ठीक है। तो करिए 2 5 जा 10, माइनस करेंगे 11 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और वो 1 इसके पास कैरी चला जाएगा। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, 2 5 जा 10, तो 11 में से 10 माइनस करेंगे तो मिलेगा 1, वो 1 इसके पास कैरी चला गया। अब ये नंबर हो गया 15, 15 को करिए तो हम जानते हैं जो कि 15 तक चला जाए, तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 16 तो माइनस हो नहीं पाएगा, तो हमें 7 जा लेना पड़ेगा। 2 7 जा 14, तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर 7, 2 7 जा 14, 14 लिखा। अगर आप माइनस करेंगे 15 में से 14, 15 में से 14 आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1, और वो 1 अगेन इसके पास कैरी चला जाएगा, 2 के पास, ओके। 2 के पास हमारा 1 कैरी चला गया। अब ये नंबर क्या हो गया, 12 हो गया, तो 2 6 जा 12, पूरा पूरा फैक्टराइज हो गया, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर लास्ट में आता है 6, तो हमें यहाँ पर 6 आता है, तो अब हमको यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। इसको कर लेते हैं फैक्टराइज। 2 कितने जा में जाएगा, कितनी टेबल्स में जाएगा, 2 1 जा 2, छोटा है। 2 2 जा 4, अभी भी छोटा है। 2 3 जा 6, बड़ा हो गया। तो पीछे वाली टेबल पर जाते हैं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, माइनस करेंगे 1 मिलेगा, 1 जाएगा 17 के पास कैरी। 2 से अब 17 को फैक्टराइज करना है, तो 2 8 जा, हम जानते हैं 2 की टेबल में 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 18 तो बड़ा हो जाएगा, तो हमें 2 8 जा लेना पड़ेगा। 2 8 जा 16, 17 में से आप 16 को माइनस करेंगे। 2 8 जा 16, 17 में से आप 16 को माइनस करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, वो 1 अगेन 6 पर कैरी चला जाएगा।
6 पर कैरी चला गया 1, 2 मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 2 2 जा 4, 1 बचा, 1 बचेगा 5 में से 4 जाएंगे तो 1 कैरी चले गए, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 17 में से 16 गए तो 1 बचे रह गए, वो 1 दोबारा से इसके पास कैरी चला गया। अब ये नंबर क्या हो गया, 16 हो गया। 2 से हमें 16 को फैक्टराइज करना है, सो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। नेक्स्ट लिखते हैं, यहां पर देखिए अगेन 8 आ रहा है तो हमें यहां पर दोबारा से 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर 8 इवन नंबर है तो हमें यहां पर 2 लिखना पड़ेगा। तो अब हम लिखेंगे यहां पर टेबल पढ़िए, 2 1 जा 2 पूरा फैक्टराइज हो गया। 8 को करिए, टेबल पढ़िए, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 पूरा पूरा फैक्टराइज हो गया ये भी। अब अगेन लास्ट वाले 8 को देखिए, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 ये भी फैक्टराइज हो गया। ओके, अभी 144 है। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं आगे दोबारा से कर रहा हूं, ठीक है। अभी जो हमारे पास फैक्टर्स निकल के आए उनको हम यहां पर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 एंड 5। इसके आगे का भी हम लोग करते हैं दोबारा से, मैं इनको रब कर दे रहा हूं, ठीक है। 144 से हम दोबारा से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। चलिए, इसी के नीचे करना है, ठीक है। मेरा तो बोर्ड खत्म हो गया इसीलिए मैंने इसको रब कर दिया। हम 144 से दोबारा से फैक्टराइज करेंगे, 144 को हम दोबारा से आगे हम और फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि हमें तब तक फैक्टराइज करना पड़ता है जब तक कि इस साइड राइट साइड में 1 ना आ जाए, तब तक हमको फैक्टराइज करना पड़ता है। तो चलिए, लास्ट की डिजिट क्या है, यहाँ पर 4 है तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पर 3 भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, कुछ भी आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे 2 से हमने अगर करना है तो देखिए 1 को तो हम फैक्टराइज करेंगे नहीं, क्योंकि ये छोटा नंबर है 1 2 से, 1 जो है छोटा है 2 से, तो हमें इसके साथ में 4 को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अब ये नंबर हो गया 14, 2 से फैक्टराइज करिए 14 को, तो कितने टाइम्स में जाएगा, कितने जा में जाएगा बताइए, 2 7 जा 14, 14 माइनस 14 क्या होगा, 0 हो जाएगा। 2 7 जा 14 खत्म हो गया। तो क्या आता है, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 14 तो खत्म हो गया। अब 4 को डिवाइड करना है, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 ये भी पूरा डिवाइड हो गया। चलिए, अब लास्ट में आता है हमारे पास 72। अब तो 72 को अब करना है हमको फैक्टराइज, लास्ट की डिजिट क्या है, 2 है, तब हमें यहाँ पर दोबारा से 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हमको दोबारा से 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि लास्ट की डिजिट इवन है। ओके, तो अब इसको कर लेते हैं, 2 की टेबल पढ़िए और वहां तक पढ़िए जहां तक 7 आ जाए या उससे छोटा नंबर आए। तो 2 1 जा 2 छोटा है, माइनस करेंगे, छोटा है अभी। 2 2 जा 4 छोटा है अभी भी 7 से। 2 3 जा 6 7 से, ये अब भी छोटा है ना। 2 4 जा 8 2 4 जा 8 बड़ा हो जाएगा 7 से, है ना। तो हमें छोटा नंबर लिखना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 3 जा 6 3 जा 2 4 जा अगर करते तो 8 हो जाता, बड़ा हो जाता, है ना। तो 2 3 जा 6, अब माइनस करिए, 7 माइनस 6 is 1 goes carry to the 2. Okay, now this number becomes 12. ये नंबर अब क्या हो गया, 12 हो गया। 2 6 जा 12 पूरा पूरा फैक्टराइज हो गया। 2 6 जा 12 पूरा पूरा फैक्टराइज हो गया ना। 12 माइनस 12 क्या हुआ, 0 हो गया, फैक्टराइज कर दिया। अब बारी आई 36 है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट की डिजिट इवन है तो आपको 2 लिखना पड़ेगा। फैक्टराइज करिए इसको, टेबल पढ़िए, 2 1 जा 2 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 1। 2 1 जा 2
3 माइनस 2 कितना होता है 1, 3 माइनस 2 1 होता है 1, 6 के पास कैरी चला गया। अब ये नंबर हो गया 16, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 2 8 जा 16 डिवाइड कर दिया है पूरा, है ना, माइनस करके 0 आएगा, 2 8 जा 16, 16 माइनस 16 क्या होगा 0 हो जाएगा, तो फैक्टराइज कर दिया हमने। अब आता है 18, ये तो आप सब जानते हैं, ये भी 2 से डिविजिबल है, ठीक है, 3 से भी डिविजिबल है, तो 2 से कर लेते हैं, 2 से। अब देखिए 1 को तो करेंगे नहीं, 1 तो हो ही नहीं पाएगा, तो इसके साथ में 1 क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये छोटा है, 1 छोटा है 2 से, 1 छोटा है 2 से, तो इसलिए हमें 8 को साथ में इंक्लूड करना पड़ेगा। जब भी छोटा नंबर होता है, जब भी डिवाइजर से छोटा नंबर आएगा, तो आपको किसी दूसरे नंबर को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं 2 9 जा 18, पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। अब 9 किससे जाएगा 3 से जाएगा, ठीक है, तो टेबल पढ़िए, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, पूरा पूरा फैक्टराइज हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया यहाँ पर, 3 3 जा 9, 9 माइनस 9 क्या होगा 0 हो जाएगा। अब अगेन यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ओके, 3 1 जा 3, पूरा पूरा फैक्टराइज हो गया ये भी। तो अब बाकी के नंबर्स क्या, फैक्टर्स क्या आ गया हमारे पास, 1 2 3 4, 4 टाइम्स आ गया 2, 1 2 3 एंड 4, और साथ में इसी के आगे क्या चल रहा है 3 3 1, 3 3 और 1, तो हम लिख लेंगे 3 3 एंड 1। सो दिस इज द होल प्राइम फैक्टराइजेशन। ये पूरा प्रोसेस जो हम लोगों ने करा अब तक, ये प्रोसेस था प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड दीज नंबर्स आर द प्राइम फैक्टर्स। अब देखिए ये अगेन दोबारा से क्या हो गए, ये प्राइम फैक्टर आए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप जो भी नंबर लिखते हैं वो सारे प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं कि 36 है तो आपने यहाँ पर 12 लिख दिया या 9 लिख दिया, नहीं, यहाँ पर आपको सिर्फ प्राइम फैक्टर्स ही लिखने पड़ेंगे, सिर्फ प्राइम फैक्टर लिखते हैं। प्राइम फैक्टर कौन कौन से होते हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, और 11 हो गया, 13 हो गया, 17 19 23 29, ऐसे नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल से जाए, ऐसे ही नंबर्स हमको यहाँ पर लिखने पड़ते हैं। तो समझ में आ गई बात, प्राइम फैक्टर जो हम बनाते हैं वो सारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 2750। 2750 थर्ड क्वेश्चन, 2750। अब इसको करते हैं फैक्टराइज। अब आप लोग शायद समझ गए होंगे कैसे करना होता है, हमें कैसे ढूंढने पड़ेंगे लास्ट की डिजिट 0 आ रही है, तो हम यहाँ पर 2 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 को करना है तो 1 टाइम्स में जाएगा, यहाँ पर जा वाले नंबर आते हैं, 2 1 जा 2 फैक्टराइज, 2 1 जा 2 फैक्टराइज हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं गया अगले वाले नंबर पर, 2 1 जा 2 नो रिमाइंडर, ठीक है। अब इसको करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 3, 2 3 जा 6, रिमाइंडर गया 1, 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 करेंगे तो मिलेगा 1 गया कैरी। अब ये नंबर क्या हो गया 15 हो गया। अब दोबारा से 2 की टेबल पढ़िए कि 15 आप डिवाइड कर सके, तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 तो बड़ा हो जाएगा, तो हम लेंगे 7 जा 2 7 जा 14, ठीक है, 2 7 जा 14, 15 माइनस 14 कितना होगा 1 जाएगा 0 के पास कैरी, 2 7 जा 14, 1 बचा, 15 में से 14 गए तो 1 बचा और 1 गया कैरी। अब ये नंबर हो गया 10, 2 5 जा 10, पूरा फैक्टराइज कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर 5 है लास्ट में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5, ठीक है। अब देखिए 5 से 1 तो जा नहीं सकता, हमें 13 लेना पड़ेगा, तो 13 को कर लेते हैं। 5 की टेबल पढ़िए,
5 वन जा 5, 5 वन जा 5 छोटा है, 5 टू जा 10 छोटा है, 5 3 जा 15 बड़ा है, 5 3 जा 15, 3 जा तो बड़ा हो जाएगा, 2 जा ले लेंगे, 5 टू जा 5 टू जा 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, कितना बचेगा माइनस करके, 13 माइनस 10 इज 3। तो अब ये नंबर हो गया यहाँ पर 3। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या चला गया, 3 चला गया। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, एक्चुअली मुझे लग रहा है छोटा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूँ। 1375 आया था, शायद ना दिख रहा हो आप लोगों को। वन 1375, ओके। 2 1 2 2 3 6 2 7 40, ठीक है। 1375 आया था, हमें यहाँ पे 5 लिखना है, तो हमें 13 को करना था, 13 को करना था। 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, तो माइनस किया हमने, तो माइनस करके बचा हमारे पास 3 चला गया कैरी, 37 हो गया अब ये नंबर 37, ठीक है। अब 37 को फैक्टराइज करना है, 37 को फैक्टराइज करना है, तो आप कर लीजिए। 5 का टेबल पढ़िए, 5 5 25, 5 5 25, डायरेक्ट पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 35 भी छोटा है ना, सब छोटे आ रहे हैं। 5 7 35 छोटा है 37 से। 5 8 40, 5 8 40 बड़ा हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 7 जा 5 8 जा तो बड़ा है, 5 8 जा 40 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो हमें 7 लिखना पड़ेगा। 5 7 जा 35, माइनस करिए क्या बचेगा, 37 में से 35 गए, 5 7 जा 35, 37 में से 35 गए, तो बचे 2, और वो 2 हमने यहाँ पर 25 के पास, सॉरी 5 के पास हमने कैरी भेज दिया। अब ये नंबर क्या हो गया लास्ट में, 25, ओके। तो अब हमें 5 से 25 को फैक्टराइज करना है, तो कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 25 क्या हो गया, पूरा फैक्टराइज हो गया, समझ में आ रहा है। अब लास्ट में अगेन 5 आता है, तो हमें यहाँ पर 5 ही लिखना पड़ेगा। 2 तो फैक्टराइज होगा नहीं क्योंकि छोटा नंबर है 5 से, तो हमें 27 लेना पड़ेगा। अब दोबारा करते हैं। 5 5 जा 5, 5 4 जा अगर देखेंगे, 5 4 जा 20 छोटा है, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 छोटा है अभी भी, 5 6 जा 30 बड़ा हो जाएगा, है ना। तो हमें 30 तो लेना नहीं है, हमें लेना है इससे पहले वाला, तो हम ले लेंगे 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 बड़ा हो जाता, 27 में से 30 माइनस नहीं हो पाता, 27 में से 30 माइनस नहीं हो पाता, तो हमें 5 5 जा लेना पड़ेगा। 5 5 जा 25, 27 में से 25 गए तो 2 बचे, 2 चले गए नेक्स्ट नंबर पर कैरी। 5 5 जा 25, 27 में से 25 माइनस करिए, 2 बचेगा, 2 चला गया नेक्स्ट नंबर पर कैरी। अब ये नंबर हो गया 25, ओके। तो 5 5 जा 25, अब हमने पूरा फैक्टराइज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 55 आ रहा है, लास्ट की डिजिट यहाँ पर भी 5 है, लास्ट की डिजिट 5 है, तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। फैक्टराइज करिए पहले 5 को, 5 1 जा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, पूरा फैक्टराइज हो गया। अब इसको भी करिए 5 को, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये भी पूरा फैक्टराइज हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। अब नेक्स्ट आया यहाँ पर 11, तो 11 किससे जाएगा, 11 सिर्फ अपनी ही टेबल से जाएगा, तो हमने यहाँ पर 11 लिख लिया, ओके। तो अब आ जाएगा 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, तो हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 11, एंड लास्ट में आएगा 1, 2 5 5, 2 3 बार 5 आ रहा है और 11 आ रहा है। सो दीज आर
दीज, जिन पे मैं यहाँ पे मैं फिंगर चला रहा हूं, ये जो है दीज आर द प्राइम फैक्टर्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, जो भी हमने यहाँ पर कैरी भेजे हैं, जैसे यहाँ पर 3 भेजा, 2 भेजा, यहाँ पर भी 2 भेजा, तो ये जो कैरी भेजने का जो काम है, इसको हम मन में भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम मन में भी कर सकते हैं। अब आपको शायद अंदाजा हो गया होगा कि हमें कितना कैरी भेजना है, ठीक है, कैसे हमको टेबल पढ़नी है, कैसे माइनस करना है। तो अब जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो मैं उसमें मैं कैरी लिखूंगा ही नहीं, ठीक है, उसमें मैं कैरी नहीं लिखूंगा। अब मैं आपको ऐसे ही सॉल्व करके दिखाता हूं, आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए 2750 के बाद अब हम लेते हैं 5832। 5832 हम लोग ले लेते हैं नेक्स्ट नंबर। फाइव 832 फोर्थ क्वेश्चन। आइए करते हैं। एडवांस में ज्यादा बड़ा लाइन मत खींच लीजिएगा, तो पता चला आपने एडवांस में बड़ी लाइन खींच ली। बड़ी लाइन खींच लेंगे तो पता चला नीचे तो छूटा हुआ रह गया, उसकी कोई यूज ही नहीं है। तो धीरे धीरे करके बढ़ाइएगा, ठीक है। ये नहीं कि आपने एकदम पूरे पेज पे लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। पता चला आपका फैक्टराइजेशन तो यहीं तक खत्म हो गया और ये लाइन आपकी बेकार हो गई, तो आपका पेज जो है वो बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो आप हिसाब से खींचिएगा, जब बड़ा नंबर दिखे तो थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा उसको, नहीं तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे फैक्टराइजेशन आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे आप लाइन को भी अपने आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट की डिजिट 2 है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब मैं कैरी नहीं दूंगा, अब मैं ये सब मन में सॉल्व करूंगा, ठीक है। मैं अपने मन में सॉल्व करूंगा, आप अपने मन में सॉल्व करिएगा। तो 2 से हमें फैक्टराइज करना है 5 को, 2 से हमको फैक्टराइज करना है 5 को, ओके। तो हम कर लेते हैं 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 बन गया कैरी, 1 हो गया। तो अब ये नंबर हो गया 18, 2 2 जा 4 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, बन जाएगा कैरी। अब ये नंबर हो गया 18, तो 2 9 जा 18, 0 रिमाइंडर 0 हो गया। 2 9 जा 18 रिमाइंडर 0 हो गया। अब इसको कर लेते हैं 2 से करना है हमको, 2 1 जा 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, बन जाएगा इसके पास कैरी। अब ये नंबर हो गया 12, तो 12 कितने बाद में जाएगा, 2 6 जा 12, तो हम लिखेंगे 6। अब देखिए यहाँ पर है 6, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2, ओके। अब 2 से 2 को फैक्टराइज करना है, 2 1 जा 2 फैक्टराइज, 9 को करना है 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 तो बड़ा हो जाएगा, 2 4 जा ले लेंगे, 2 4 जा 8 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, बन जाएगा इसके पास कैरी। और अब ये नंबर हो गया 11 हो गया, ठीक है। तो अब हमें 2 का टेबल पढ़ना है जिससे कि हम 2 का टेबल पढ़ना है जिससे कि हम 11 को डिवाइड कर सके। तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 11 माइनस 10 इज 1, तो 1 गया कैरी इसके पास। अब ये हो गया 16, 2 8 जा 16, पूरा डिवाइड हो गया, आपने देखा होगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 बचा, बन गया कैरी, 11 हो गया, ठीक है। 2 5 जा 10, 11 माइनस 10 इज 1, 1 अगेन गोज कैरी टू 6, 1 अगेन गोज कैरी टू द 6, तो इट बिकम्स 16, 2 8 जा 16 फैक्टराइज हो गया पूरा। नाउ अगेन 8, so we write 2 here, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 फैक्टराइज पूरा हो चुका है। अब 5 को करना है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 गोज कैरी, इट बिकम्स 18, 2 9 जा 18। अब देखिए यहाँ पे 9 आ रहा है, 9 जो है हमारा, 9 कैसा नंबर है, तो 9 एक ऑड नंबर है। 9 कैसा नंबर है, 9 एक ऑड नंबर है। तो 9 अगर ऑड नंबर है तो हम यहाँ पर 2 तो अब लिख नहीं सकते, 2 नहीं लिख सकते, तो हमको अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। क्या यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं? 3 की डिविजिबिलिटी जरा याद करिए, जिस भी नंबर को फैक्टराइज करना है उसे हमें प्लस करना पड़ता है, सभी डिजिट्स को प्लस करना है। तो देखिए 7 and 2, 7 plus 2 9,
9 plus 9 is 18 and 18 is divisible by 3. क्या आ रहा है 7 plus 2 plus 9 ये बनता है 18 और 18 डिविजिबल है किससे 3 से 18 डिविजिबल है 3 से तो इट मीन्स हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। आया समझ में आप सबको? हमने डिजिट्स को प्लस कर लिया, अब 3 से हम करेंगे तो 3 से 7 को कर लेते हैं। 3 1 जा 3 छोटा है, 3 2 जा 6 छोटा है, 3 3 जा 9 बड़ा हो जाएगा तो हम 2 जा लिखेंगे। 3 2 जा 6 3 2 जा 6 7 minus 6 is 1 1 goes carry it becomes 12 हो जाएगा अब ये नंबर। सो हम लिखेंगे 3 4 जा 12 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब 9 को ले लीजिए 3 3 जा 9 3 3 जा 9 पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा 3 3 जा 9। अब यहाँ पर अगेन 3 आ रहा है, ऑड नंबर है तो हम यहाँ पे 2 तो लिख नहीं सकते, दोबारा से 3 की डिविजिबिलिटी चेक करिए, प्लस कर लीजिए इन नंबर्स को। 2 plus 4 6 6 plus 3 9 आता है, 9 3 की टेबल में आता है, या 9 3 से डिविजिबल है, डिवाइड हो सकता है 9। सम को जो है सम जो है 3 से, सम डिविजिबल होना चाहिए 3 से, तो जो सम आ रहा है दैट इज डिविजिबल बाय 3। 9 जो है डिविजिबल हो सकता है 3 से, है ना, ये हो सकता है तो हम यहाँ पर 3 कर लेंगे, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। जब आप 9 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा ना, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा इसमें, ठीक है। सम इज डिविजिबल बाय 3, सम इज डिविजिबल बाय 3 तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3। ओके, तो लिख लेते हैं 3 8 जा 24, क्योंकि हमें 2 को इंक्लूड करना है 4 के साथ में, क्योंकि ये नंबर छोटा था। तो 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 24 पूरा पूरा डिविजिबल है, 24 पूरा पूरा डिविजिबल है। ओके, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। अब 3 से 3 को कर लेते हैं, 3 1 जा 3 डिविजिबल हो गया, अभी पूरा पूरा 3 1 जा 3 पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। अब आ गया 81 आ रहा है, तो 81 किससे डिविजिबल है, 2 तो लिख नहीं सकते यहाँ पर, हमें यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 8 plus 1 9 आता है और 9 अगेन डिविजिबल है 3 से, तो हमको यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। ओके, तो अब लिख लेते हैं 3 से हमने डिवाइड करना है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने 2 जा लिखा है। 3 2 जा 6, 2 गया कैरी, तो ये हो गया 21 हो गया अब ये नंबर 21। तो 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब 27, 2 तो लिखूंगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि लास्ट की डिजिट क्या है, ऑड है, ऑड है तो यहाँ पे 2 नहीं लिखा जाएगा, कुछ और लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, क्योंकि 7 plus 2 9 आता है ना, और 9 डिविजिबल है 3 से, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, क्योंकि 27 डिविजिबल होगा 3 से। तो 3 9 जा 27 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, देख रहे हैं आप, 3 9 जा 27 पूरा पूरा फैक्टराइज हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3 3 जा 9 और लास्ट में फिर से हमको 3 ही लिखना पड़ेगा। 3 को फैक्टराइज करने के लिए हमें यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। 3 को अगर फैक्टराइज करना है तो हमें 3 ही लिखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं, आप देख रहे होंगे 3 लिखा जाएगा, 3 1 जा, ये लास्ट में 1 आ जाएगा। तो फैक्टराइजेशन करके क्या मिला हमको, 1 2 3 टाइम्स मिल रहा है 2 इंटू 2, फिर उसके बाद क्या मिला 3 मिला हमको कितने टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स मिल गया। तो 1 2 3 4 5 and 6। So these are the prime factors of 5832। 5832 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो ये सब नंबर है प्राइम फैक्टर्स, एंड दिस प्रोसेस इज प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस। ओके, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बाद। इसके बाद ले लेते हैं 5292।
फिफ्थ क्वेश्चन इज 5292। ठीक है, इसको ले लेते हैं, इसको भी मन में ही सॉल्व करके करेंगे। 5292, लास्ट की डिजिट 2 है तो हमको यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 1 बचेगा, बन जाएगा इसके पास कैरी, तो ये हो जाएगा 12। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। 2 6 जा 12 पूरा डिवाइड हो गया। अब 2 से 9 को करना है डिवाइड, तो 2 की टेबल पढ़िए। 2 3 जा क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, छोटा है अभी भी, है ना। 2 3 जा 6 छोटा था, 2 4 जा 8 छोटा हो जाएगा। 2 5 जा 10, 10 तो बड़ा हो जाएगा, है ना 9 से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 4 जा लेना पड़ेगा। 2 4 जा 8, कितना बचेगा 1, बन जाएगा इसके पास कैरी, 12 हो जाएगा। अब ये नंबर 12 हो गया। तो अब किससे करेंगे, 2 की टेबल पड़ी जरा। 2 6 जा 12, ओके। 2 6 जा 12 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे लास्ट में 6 आता है तो अगेन लिखेंगे 2 2 1 जा 2, पूरा पूरा फैक्टराइज हो गया। 6 को करना है 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, पूरा पूरा फैक्टराइज हो गया। अब 4 को करना है 2 से, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फैक्टराइज हो गया। ठीक है, पूरा पूरा 2 2 जा 4, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। 6 को कर लेते हैं 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, पूरा पूरा ये भी फैक्टराइज हो गया। देखिए कोई रिमाइंडर नहीं गया। चलिए अब लास्ट में आता है 3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमको, यहाँ पर 2 तो लिख नहीं सकते, तो प्लस करिए जरा। देखिए यहाँ पर क्या 3 की डिविजिबिलिटी से डिवाइड हो पाएगा, 3 की डिविजिबिलिटी से क्या डिवाइड हो पाएगा, तो प्लस करिए। 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9। तो आप यहाँ पे ये प्लस करके क्या बन रहा है, इन सबको प्लस करके आ रहा है 9, है ना, सम करके आ रहा है 9। तो 9 डिविजिबल है 3 से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3। ओके, हमें यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। तो अब डिवाइड कर लेते हैं 13 को। सो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 5 जा तो बड़ा हो जाता, 3 4 जा ले लिया, 3 4 जा 12, है ना। 3 4 जा 12, रिमाइंडर बचा 1, बन गया कैरी, ये अब नंबर हो गया 12। 3 4 जा 12, 13 में से 12 माइनस करेंगे तो मिलेगा 1, बन जाएगा इसके पास कैरी 2 के पास, है ना। 2 के पास कैरी गया 1, तो अब ये नंबर हो गया 12। अब 3 की टेबल पढ़िए जरा कि 12 चला जाए, तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब 3 को करना है, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में फिर से 1 आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, तो आप इन सबको दोबारा प्लस करेंगे, है ना। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। 4 + 4 8, 8 + 1 9, तो यहाँ पर 9 आता है इन सबको प्लस करके, तब भी हमें यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। तो कर लेते हैं 4 को डिवाइड 3 से, जब फैक्टराइज कर लेते हैं तो 3 1 जा 3, कितना बचेगा माइनस करके, 3 1 जा 3, 1 बचेगा, बन जाएगा इसके पास कैरी। अब ये नंबर हो गया 14 हो गया अब ये नंबर, ओके। तो 3 की टेबल पढ़िए जिससे कि आप 14 को फैक्टराइज कर सकें। तो 3 4 जा 12, यहाँ पर क्या है 14 है, ठीक है, 14 से छोटा नंबर आना चाहिए। तो 3 4 जा 12 होगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, 15 बड़ा हो जाएगा, तो आपको 4 जा लेना पड़ेगा। सो 3 4 जा 12, 14 में से 12 जाएंगे, माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 14 - 12 is 2, 14 - 12, 3 4 जा 12 आया था। सो 14 - 12 is 2, 2 goes कैरी, यहाँ पे जब 2 चला गया कैरी, तो अब ये नंबर क्या हो गया 21 हो गया, 21 हुआ ना, 12 नहीं 21, ठीक है 21 हो गया। तो 3 7 जा 21 आ रहा है समझ में। अब देखिए इन सबको प्लस कर लेते हैं,
क्योंकि यहाँ पे 7 आ रहा है, 2 तो लिख नहीं सकते। सो 4 and 1 5, 5 and 7 12, 12 बन रहा है। और 12 भी डिविजिबल है। 12 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। 12 की टेबल में, सॉरी 12 जो है वो 3 की टेबल में आता है। 12 3 की टेबल में आता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? आप यहाँ पर लिखेंगे 3। ठीक है, इन सबको प्लस करके आता है 12, और 12 3 से डिविजिबल है, तो हमें यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। 3 लिख लिया। फैक्टराइज करते हैं पहले 14 को। 3 4 जा 12, माइनस करेंगे तो माइनस करके 2 मिलेगा। 14 minus 12 is 2. So now this number becomes 27. 2 बचा था, 2 7 के पास कैरी चला गया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 3 4 जा 12, 14 minus 12 is 2. 2 goes carry to the 7, it becomes 27. 2 बचा था ना, 2 उसके पास कैरी चला गया, 27 हो गया। So 3 9 जा 27, 27 पूरा पूरा फैक्टराइज हो गया। 3 9 जा 27, यहाँ पे 27 था, तो 3 9 जा 27 पूरा पूरा फैक्टराइज हो गया। अब 49 किससे जाता है? ये 2 से चला जाएगा क्या? यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते हम, ठीक है, क्योंकि लास्ट की डिजिट इवन नहीं है, तो यहाँ पर हमको 2 नहीं लिखना है। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो अगर हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक करें तो 9 and 4 13 होता है। 9 plus 4 क्या होता है? 13। 13 भी 3 से नहीं जाएगा, तो ये नंबर 7 से जा रहा है। 7 7 जा होता है ना? 7 7 जा 49, पूरा पूरा फैक्टराइज हो गया। 7 7 जा 49 पूरा चला गया। ठीक है, 7 किससे जाएगा? 7 भी 7 से जाएगा। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। तो अब आपने देखा यहाँ पर कि जो प्राइम फैक्टर्स बन के आ रहे हैं वो ये सभी प्राइम फैक्टर्स हैं। दीज ऑल आर द प्राइम फैक्टर्स। ओके, सो द प्राइम फैक्टर्स वी राइट 2 multiply by 2 multiply by 3 3 3 3 3 and 3, then 7 7 7 and 7 and लास्ट में 1, क्योंकि यहाँ पे 1 बचा हुआ है ना, ये 1 जो लिखा हुआ है इसको भी लिखना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो ये सारे हमने कर लिए। मैं एक बार दोबारा से इसको साफ तरीके से लिख देता हूँ। यहाँ पे 7 into 1 आएगा। ठीक है, so this is all about the prime factorization of the number. I hope this video was helpful to you, and now you are able to factorize any number. Okay, कल भी हम लोग इसको लेके एक क्लास और करेंगे, एक लेक्चर मैं और अपलोड करूंगा, जिसमें थोड़े से बड़े नंबर मैं लूंगा। ठीक है, 2-3 एग्जांपल्स लेकर के हम बड़े नंबर्स को सॉल्व करेंगे। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। स्टे कनेक्टेड विद मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।